हेलो बच्चों, दिस इज संजय कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का। भोजन जो हमारा है, फूड है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यह कहाँ से आता है। ओके, ये पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप बिल्कुल बेसिक सा चीज़ पूछ रहा हूँ, आज आपने क्या खाना में खाया है? आपने आज खाना खाया होगा ना, क्या खाया आपने? तो आपने कुछ खाना खाया होगा और आप अपने दोस्तों से पूछें कि कल जो उसने खाना खाया था और आज जो खाना खाया, या फिर आपने जो कल खाना खाया था और आज जो खाना खाए हैं, बिल्कुल क्या सेम है? नहीं। तो यही है फूड वैरायटी। ओके, ये क्या है? फूड वैरायटी, विभिन्न खाद्य पदार्थ। मीन्स ये कहने का मतलब है कि हम जो है अलग अलग समय में अलग अलग भोजन करते हैं। ओके, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। करते हैं ना? हाँ। अब बात आती है आपकी क्या कि देखिए, आप अलग अलग टाइम में अलग अलग खाना खाते हैं, ठीक है? तो आप एक क्या करें, एक नोट बनाएं। ये आपको टेबल दिख रहा है, टेबल 1.1। आप एक टेबल बनाएं, उसमें आप अपने दोस्तों का नाम लिखें, ठीक है? दोस्तों का नाम लिख के उसने क्या खाया आज, ये आपको लिखना है, पता करना है। कुछ डिफरेंट फूड्स हैं, ये देख लीजिए आप। पता है इसे क्या कहते हैं? ये है इडली, ये क्या है? फिश है, और ये क्या है? आपका पल्सेस है। ओके, और ये आपका क्या है? जो बॉइल्ड राइस है। अब हम ये देखते हैं कि ये बनता कैसे। सपोज दैट आप ले लें इनका ही, ये जो बॉइल्ड राइस है, ये बनता कैसे है? तो हमें पता है इजली क्या करते हैं हम इसे क्या करते हैं। पहला तो ये है कि हम चावल कैसा लेते हैं? कच्चा चावल लेते हैं। ओके, कैसा चावल लेते हैं हम? बिल्कुल कच्चा चावल लेते हैं, या कह सकते हैं उसको रॉ राइस लेते हैं, है ना? कच्चा चावल ले लिया हमने, उसके बाद इसे बॉयल किया। बॉयल करने के बाद ये प्रिपेयर हो गया, हमारा इजली प्रिपेयर हो गया। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें, कुछ ऐसे हमारे फूड हैं जो इतना इजली प्रिपेयर नहीं होता है ना? जस्ट लाइक आप देख लें आपके वेजिटेबल्स। क्या वेजिटेबल्स इतने इजली प्रिपेयर होता है कि आप बॉयल कर दें और वो बन जाए? नहीं, उनके साथ साथ अलग इंग्रेडिएंट्स और चाहिए होता है। अलग इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या बताया मैंने, कि उनमें आपका जो है, जो आपका कच्चा जो वेजिटेबल्स है, उनके अलावा जो आपके वो क्या कहते हैं उसे आप, स्पाइसेस हैं, मसाला है, नमक है, तेल है ना? इन सभी इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ती है एक सब्जी बनाने के लिए। आपने देखा होगा, नहीं तो आप देखें कभी, जो मम्मी आपकी सब्जी बनाती है उनमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। सब्जी में कच्ची सब्जी होती है, नमक, उनके बाद मसाला, उनके बाद तेल, ये सब यूज़ करते हैं। तो क्या बनता है हमारा? तो सब्जी प्रिपेयर होता है। ओके, बात आती है, देखिए इनमें बात ये आती है कि अगर सपोज दैट आप ये देख लें कि आप अपने घर की बात कर लें या फिर दोस्तों घर की बात कर लें, तो उनमें अगर आपको पता नहीं है, सिंपली सी पता नहीं है कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर होता है, तो आप अपने दोस्तों को भी बोलें कि एक काम करो, आप कुछ ऐसे, जैसे सपोज दैट रोटी ले लो आप, है ना? तो आप ये पता करके आना रोटी कैसे बनती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट से चाहिए होता है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। और आप अपने घर में दाल के पता कर लें कि आप दाल कैसे बनता है ना? और उसके बाद पता करें दोनों, देखिए मतलब क्या क्या चीज़ इनमें ज़रूरत होती है। देखिए इनमें आपको सिंपल सा रोटी और चपाती की बात करें तो आटा चाहिए होता है ना? आटा और पानी, आटा और पानी मिलाकर हमने क्या बना लिया? रोटी या चपाती बना लिया। दाल बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ा हमें? कुछ पल्सेस चाहिए, कच्ची दाल ले लें आप, उसमें आप पानी ले लें, कुछ नमक ले लें, ऑयल या तो घी ले लें, और कुछ मसाले ले लें, स्पाइसेस। इनसे क्या होता है? ये प्रिपेयर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आपका?
अब देखिए क्या आती है बात कि ठीक है ये सारा चीज़ तो हमें चाहिए होता है, लेकिन ये आता कहाँ से है, कहाँ से आते हैं ये सारा चीज़, है ना, ये सारा इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से हमें मिलता है। तो ये देखें आप, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, जो फूड मटेरियल है हमारा जो खाने की सामग्री है वो उनका सोर्सेज क्या है, कहाँ से आती है। तो आप सिंपल सी बात, आप आपके माइंड में ये चीज़ चल रहा होगा कि हाँ मैंने तो देखा है फ्रूट कहाँ से आते हैं, है ना, आपने देखा होगा फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट्स होते हैं, तो हम ये पता हमें चल जाता है इनमें से क्या करते हैं हम फ्रूट्स ले लेते हैं। इनके अदर भी तो है, इसके अलावा भी तो और सारा इंग्रेडिएंट्स है, था ना, स्पाइसेस था, है ना। तो ये सारा चीज़ कहाँ से आ रहा है, कुछ पल्सेस है, इसके अलावा भी और भी है, जैसे एग है ना। तो ये सारा चीज़ कहाँ से आता है, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। तो हमें ये पता है जो फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, तो वो कुछ प्लांट्स होते हैं उनसे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, है ना, ये सब तो आ गया। अब देखते हैं हम, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स की हम पत्तियां भी खाते हैं ना। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम पत्तियां भी खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, किसी का जो उनका फूल होता है, फ्लावर्स होता है, वो भी खाते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें ये देखना है कि हमने आपको बताया जो ये जो आपका फ्रूट्स है वो प्लांट से आ गया, ओके, ये आ गया। उनके बाद इनके अलावा क्या है, जो आपका व्हीट है, गेहूं है, चावल है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब कहाँ से आता है, एक प्लांट से, छोटे छोटे प्लांट से आते हैं, है ना। ये कहाँ से आते हैं, ये भी प्लांट से आते हैं। तो बात आती है आपकी, जो मैंने बताया आपको, राइस है या फिर आपका व्हीट है, गेहूं, चावल, ये सारा कहाँ से आता है, एक प्लांट से आता है। और फ्रूट्स भी हमारा कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है, ट्री से आता है, ओके। इनके अलावा जो हमारे पास एग्स हैं, मीट हैं, मिल्क है, ये सब कहाँ से आता है, हमारा एनिमल्स से आता है, ठीक है। ये सब सोर्सेस ऑफ फूड है, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ फूड है। ये देख लें आप, आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल, देखें ये वाला, ये देखें ये कैसा है, एग्जाम्पल्स हैं, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा अपने आसपास, घरों के आसपास, अगर आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो आप देखे होंगे गेहूं का ये पौधा है, चावल का पौधा होता है इस तरह का, है ना। तो ये सारा क्या है, पौधा, इनसे हमें गेहूं और चावल मिलते हैं, ओके। और ये आपका एग जो हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें ये कहाँ से मिलता है, ये तो हमारा जो क्या है, ये मुर्गियों से मिलती है ना। ये कुछ एनिमल्स है जिनसे हमें मिलते हैं। अब हम आपको फिर से वापस एक टेबल बनाना है, उसमें से आपको फूड आइटम डालना है। मान लो सपोज मैंने आपको बताया इडली, तो इडली के लिए क्या चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है, उड़द के दाल चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, वाटर। अब देखिए इसमें राइस जो हमारा है वो कहाँ से आया, प्लांट से आया। उड़द दाल कहाँ से आया, ये प्लांट से आया, है ना। उसी तरह से चिकन करी बनाना है तो चिकन चाहिए इसके लिए, तो ये कहाँ से आएगा, एनिमल्स से आएगा। स्पाइसेस मसाला चाहिए, मसाला भी कहाँ से आएगा, प्लांट से ही आएगा। ऑयल या घी चाहिए, ये भी प्लांट से आएगा या फिर एनिमल से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, खीर के लिए क्या चाहिए, हमें मिल्क चाहिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए। मिल्क कहाँ से आ जाएगा हमारा, एनिमल्स, राइस प्लांट से। इस तरह से क्या है, हमें ये पता चल जाएगा क्या है, सोर्स ऑफ फूड क्या है हमारा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होता है हमें कोई फूड प्रिपेयर करने में, कौन सा सोर्स है, कहाँ से हमें ये मिलता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, उनका फ्रूट्स को उनका जो आपका फ्लावर्स है वो उससे भी खाते हैं, कुछ उनका लीफ है उससे भी खाते हैं, है ना। तो उनके अलग अलग पार्ट्स को भी हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इनके अलावा देखिए मैंने आपको ये जो बताया था ना, इसमें अब इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वैसे आप आराम से देखें और सोचें इसके बारे में कि इनसे और भी क्या क्या चीज़ हो सकता था हमारा। हम क्या कर सकते थे उनसे, एग्स जो हमारा था, एग्स के अलावा भी मटन, चिकन, ये सारा क्या एनिमल से आता था ना हमारा। उनके अलावा भी क्या है कि एनिमल से ही तो हमारे पास दूध आ रहा है, और दूध से क्या क्या बना सकते हैं, दूध से हम कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, है ना।
ये सब क्या बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। ये सारा चीज़ हम किससे बना सकते हैं, मिल्क से। चलिए अब देखते हैं हम बात, मैंने आपको बताया था इनका जो हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को भी खाते हैं। अब इनमें आती है एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने सरसों का पौधा देखा है? सरसों का पौधा नहीं देखा है, चलिए कोई बात नहीं। ये पौधा आपका सरसों का ही पौधा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सरसों का पौधा है। ये आपका फ्लावर है, फ्रूट्स है। इनके बीज से क्या मिलते हैं हमें, सरसों। और ये क्या है, फ्लावर्स है। ये इनके लीफ है ना। और आपके ये आ जाता है आपका ये बड है, इसे कली कहते हैं हम, है ना, हिंदी में कलिका कहते हैं। ये चीज़ आपका आ जाता है अब, और ये है नोड है, और ये आता है इंटरनोड। इसे नोड और इंटरनोड ही कहते हैं वैसे तो, ठीक। ये प्राइमरी रूट है जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं या मूल कह सकते हैं। ये सेकेंडरी आपका रूट है, सेकेंडरी जड़ है। इस सिस्टम को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, आपसे क्वेश्चन भी कर दिया जाता है कभी कभी कि हम प्राइमरी रूट कौन सा होता है, सेकेंडरी रूट कौन सा होता है ना। और रूट से ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, तो उसे क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं, और नीचे रूट सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब देखिए मैंने आपको बताया था खाते हैं। अब देखिए इनमें सिंपल सा बात ये आती है कि हम इनके जो बीज हैं उसको क्या किस लिए यूज़ कर लिया हमने स्पाइसेस के लिए यूज़ कर लिया, मसाले के लिए यूज़ कर लिया, या तेल के लिए यूज़ कर लिया। किसके लिए यूज़ किया, तेल के लिए। सरसों का तेल आपने सुना होगा, तो हमने उसके लिए यूज़ कर लिया इनके बीज को। अब बात आती है इनके जो लीफ है, इनको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपने साग सुना होगा, सरसों का साग, है ना। तो साग के लिए इनके लीफ को हमने खा लिया। तो प्लांट्स के पार्ट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो क्या हम उनके अलग अलग भाग को खाते हैं, है ना। देखिए ये इनका पॉइंट का नाम, इन पॉइंट्स था इनका, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ऑफ एज फूड। जो भोजन के रूप में जो होता है, पौधे के भाग को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं, है ना। ये आ गया आपका। अब कुछ पौधे के मैंने आपको बताया कि एक से दो से ज़्यादा भाग को खाया जाता है, ये आपका था। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर इडिएबल्स, या इसको इसी को कहते हैं हम खाने योग्य पार्ट्स होता है, ठीक है। खाने योग्य पार्ट्स होता है। सरसों का साग का मैंने आपको बता दिया, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए कुछ प्लांट्स हैं उनके पार्ट्स हैं, जैसे ब्रिंजल कड़ी है ना। ब्रिंजल कड़ी को हम कहते हैं हिंदी में बैंगन का भरता, ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए इनमें क्या चाहिए होता है हमें, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए होता है। ब्रिंजल चाहिए है, चिली स्पाइस चाहिए, मतलब मसाले चाहिए हमें, है ना। और कुछ जो हमें चाहिए कैसे, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, है ना, या फिर सोयाबीन ऑयल ले लें, या मतलब ऑयल चाहिए हमें। ये कहाँ से मिलता है, ये सीड से मिलता है। मैंने आपको बताया था सरसों का बीज से क्या मिला था हमें, मस्टर्ड ऑयल मिला था हमें, है ना। तो ये सब कहाँ से मिला था, सीड से। फ्रूट से क्या मिलेगा, चिली और स्पाइस वगैरह मसाला है। ब्रिंजल भी फ्रूट से मिलेगा ना। फ्रूट्स का मतलब वो फ्रूट्स नहीं जो हम खाते हैं, एप्पल बनाना वगैरह, ये फ्रूट्स नहीं। फ्रूट्स का मतलब ये होता है जो प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स का ये जो पार्ट्स जो इनसे हमें मिलता है, ठीक है। जैसे हमने बताया सरसों के पौधे से हमें सरसों मिला, तो इससे कहेंगे इसमें ये फ्रूट है इनका, ठीक है। इनका फ्रूट क्या कहलाया, सरसों का। ये जो आपको सीड्स दिखाई दे रहा है ये इनका फ्रूट्स है, ये फ्लावर्स है, ये लीफ है, ओके। तो अब आपके माइंड में ये टंग मत कीजिएगा कि जो आपका फ्रूट्स है वो एप्पल बनाना वगैरह उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नहीं। जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो सीड्स हैं वो उनका क्या कहलाया, फ्रूट्स कहलाया। उनके बाद आप अलग कोई भी आपका आप जो खाते हैं, सपोज दैट आपके कोई भी और भी सब्जी वगैरह आप, या फिर कोई ऐसा डिश है जिसे आपको पसंद है, या फिर इसके बारे में आप जानते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड में, ओके। सो ठीक है, देखते आगे। ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि उनके प्लांट्स के लीफ भी खा सकते हैं, लेकिन 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 इनका मतलब ये नहीं है कि हम सभी प्लांट्स के लीफ खा सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मतलब इनको सपोज दैट मैंने आपको बताया और आप क्या करें,
खाने लग जाएं कोई भी प्लांट्स के वो लीफ को, है ना, पत्ते को। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जहरीले होते हैं उनके पत्ते, है ना। उनके पत्ते कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं। सो हमें नहीं खाना चाहिए इस तरह से, ठीक है। जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अनजान पौधा है, उसके बारे में हम नहीं खा सकते हैं। देखिए, आप एक एक्टिविटी करें, मूंग की दाल ले लें या फिर चना ले लें, आप उसे क्या करें, उसे आप पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद क्या करें, उसे जब पूरी तरह से पानी में भिगो दिए, या फिर आप एक काम करें, एक गिलास ले लें, उसमें आप उस बीज को डाल दें। बीज को डाल दें मतलब मूंग और चना जो आपको मैंने बताया, ये दाल को कैसा है, पीसा हुआ दाल नहीं, या फिर जो देखे होंगे आप कि जो हम एक दाल होता है उन्हें हम क्या करते हैं, बारीक से 2 पार्ट में सेपरेट कर देते हैं, मीन्स इसे टूटा हुआ कहते हैं ना, बिल्कुल सा वैसा नहीं। बिल्कुल ये कैसा होना चाहिए, एक आप इसे कह सकते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंगल सा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। इसे एक और टंग तो करते हैं, हमें ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल ये कह सकते हैं खड़ा होना चाहिए, है ना। खड़ा मुँह लें, उसके बाद क्या करें, इसे पानी में भिगो दें। पानी में भिगो देने के बाद क्या करें, एक गीले कपड़े में आप लपेट कर रख दें। जब गीले कपड़े में आप लपेट कर रख देंगे तो आप देखेंगे क्या, नेक्स्ट डे क्या, या आप नेक्स्ट डे देखेंगे आप कि जो इनमें कुछ बीज से कुछ अंकुरित सा निकलना शुरू हो गया, है ना। कुछ इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग होना शुरू हो गया है, एक वाइट सा स्मॉल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, है ना। कैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, वाइट सा। तो ये क्या कहते हैं कि इसमें ना बीज निकलना शुरू हो गया है। कैसा निकलना शुरू हो गया है, बीज। इसको देखो, स्पॉटेड का मतलब होता है अंकुरित होना। कैसा होना, अंकुरित होना। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये पहले ऐसे था, पानी में भिगोया, फिर ऐसा हो गया। उसके बाद क्या करें, आप उसे बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद क्या करें, वापस से उसे धो करके गीले कपड़े में रख दें। और आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि कैसा बन गया है, बिल्कुल सा इनमें वाइट सा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा हो चुका होगा। मतलब ये कैसा हो चुका होगा, ये स्प्राउटेड हो चुका होगा, इसमें अंकुरित हो चुकी होंगी, है ना। अब इन्हें आप क्या करें, इनमें आप कुछ सॉल्ट डाल लें, कुछ स्पाइसेस डाल लें, और उसके बाद इसे आप इजीली खा भी सकते हैं। ये बहुत टेस्टी हो जाता है, ठीक है, बहुत टेस्टी होता है, आप इसे खा सकते हैं। अब देखें अनदर सोर्स ऑफ फूड क्या है हमारा, कि आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है, हनी हमें कहाँ से मिलता है ना। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। जो हनी होती हैं वो मधुमक्खी क्या करता है, ये मधुमक्खियाँ क्या करती है, फूल से, जो हमारा फूल होता है ना, फ्लावर्स होता है, उनमें से क्या करते हैं हम, मान लो कि ये फ्लावर्स है, इनमें से ये क्या करना शुरू कर देता है, ये मरकंद निकालना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है, इनमें से नेक्टर जो होता है हमारा, नेक्टर मतलब एक मीठा सा रस होता है, इसमें मीठा सा रस होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मरकंद, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मरकंद कहते हैं। जो इसे वो इकट्ठा करना शुरू करता है। किन से इकट्ठा करना शुरू करता है, फ्लावर्स से, ओके। इकट्ठा करके क्या करता है, वो एक स्टोर करना। अब इकट्ठा किया हो तो क्या करेगा, उसे स्टोर करके तो रखेगा, क्यों, क्योंकि वो सारा दिन उसे फ्लावर्स तो मिलेगा नहीं। कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ सीजन ऐसा होता है जिसमें फ्लावर्स होते हैं, और कुछ सीजन ऐसा होता है जिसमें फ्लावर्स होता ही नहीं है। तो उसे क्या कर लिया हमने, इकट्ठा कर लिया। तो बीज भी क्या करती है, वो इकट्ठा करके रखती है, और पूरे साल के लिए वो अपना खाना प्रिपेयर करती है, ओके। आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यही क्या है, जो खाना इकट्ठा करके वो रखती है, ओके, समझ गए। अब इसे क्या कहते हैं हिंदी में, बिहीव, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिहीव कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता। आपने सुना होगा मधुमक्खी का छत्ता, ओके। अब देखिए आगे क्या आता है हमारे पास, कि व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाता है ना। अब एनिमल क्या खाता है ये देखते हैं। जो डॉग है, कैट है, बफेलो है, गॉट है, ये सब क्या खाता है। तो ये सब क्या खाता है,
तो अगर आपको पहले पता है तो पहले आप बताएं हमें कि जो एनिमल्स है उसे क्या क्या चाहिए चीज़ चाहिए होता है। कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं कि एनिमल्स को ही खा जाते हैं, है ना, जैसे लॉयन, टाइगर, है ना, ये सब क्या है, एनिमल्स को ही छोटे एनिमल्स को ही खा जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, मीन्स शाकाहारी होते हैं, है ना, शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी जो है तो वो शाकाहारी क्या करते हैं, घास भूसा खाते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। सपोज बफेलो ले लें, काऊ ले लें, कुछ भी ले लें। तो बफेलो क्या करना शुरू कर देता है, ग्रास खाना शुरू करता है ना। या फिर कह सकते हैं ऑयल केक को हिंदी में खली कहते हैं। हे मीन्स भूसा होता है ना, ग्रेन्स, कुछ अनाज होता है। तो ये सब क्या करते हैं, वो एनिमल्स खाते हैं। कैट की बात कर लें तो स्मॉल एनिमल्स जस्ट लाइक रैट खाता है वो, है ना, रैट खाती है कैट, बर्ड्स, मिल्क, ये सब वो यूज़ करती है। तो ये सब क्या है, आप एक टेबल बनाएंगे, आप इसके बारे में लिखेंगे क्या क्या चीज़ कौन कौन सा एनिमल्स खाता है। तो पता चल गया एनिमल्स किस तरह के होते हैं। एनिमल्स 3 तरीके के होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस एंड ओमिनोवोरस। मीन्स हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, वैसे जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जस्ट लाइक वो पेड़ पौधे ये सब खाते हैं, है ना। और ये आपका क्या आता है दूसरा, कार्निवोरस, ये होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी मीन्स जो मांस खाते हैं, है ना। मांस मीन्स कुछ छोटे छोटे जीव जंतु को, एनिमल्स को खा जाते हैं, मांसाहारी वो हो गया। एक आता है ओमिनोवोरस जो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी का मतलब ये सारा चीज़ खाते हैं, मांस भी खा लेगा और हरी घास भूसे भी खा लेंगे। जैसे ये तो हम हैं, हम इंसान कैसे हैं, ओमिनोवोरस से। हम क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, है ना। ये सब ये हो गया। तो 3 तरह का होता है एनिमल्स, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। अब एक टेबल है, ये देखिए आपका हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है एंड ओमिनोवोरस है। काउ, लॉयन, डॉग, अगर आपको ही पता है तो इसमें आप टेबल में क्या करें, फिल करें। देखिए मैं ये टेबल दे रहा हूँ, सारा होमवर्क है आपका। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताएंगे, आप अगर देखने के बाद आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें बिल्कुल बताएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है, पता ही होगा आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है। तो वो क्या करता है, वो खाना खोजने के लिए कहीं दूर, कहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वो क्या होता है, भटकना शुरू कर देता है। या किसी को क्या होता है, ईज़िली खाना मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसे कोई पर्सन दिखे कि जिसे खाना टाइम से नहीं मिल रहा हो, है ना, टाइम से नहीं, सॉरी, मतलब खाना नहीं मिल पा रहा, वो जैसे कहते हैं ना पुअर है, बिल्कुल गरीब है, तो आप एक अच्छे काम कर सकते हैं। जो वेस्ट हो रहा है आपका, जिसे आप फेंक देते हैं, उसे फेंकना नहीं है, उस खाने को कोई और भी खा सकता है, ठीक है। तो आप उसे किसी को डोनेट कर सकते हैं, कोई गरीब को दे सकते हैं। आप उसे वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ओके, सो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। थोड़ा वीडियो लंबी हुई लेकिन ये ख़त्म हो गया। आप इस वीडियो को 3 से 4-5 बार आप देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। एक लेक्चर में ये सारा वीडियो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं। कीवर्ड्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है संगठक, एडेबल का मतलब होता है खाने योग्य, मैंने आपको बताया था। नेक्टर का मतलब मरकंद, स्पॉटेड सीड का मतलब होता है जो अंकुरित बीज होता है, जिसमें बताया था मैंने वाइट सा निकलना, ये था, ये इसमें वाइट सा निकलना शुरू हुआ था वो। हार्बीवोरस का मतलब हो गया शाकाहारी, कार्निवोरस का मतलब ये हो गया मांसाहारी एंड ओमिनोवोरस का मतलब हो गया सर्वाहारी। ओके, सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये सारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, सो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, इस तरह का एक बेल आइकॉन बना होगा, उसे आप प्रेस कर दें, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।